जब सबा ने पहली बार लाइट बंद की तो कमरे में एक खुशबू फैल गई, न फूलों की, न परफ्यूम की, बल्कि किसी अनदेखी सांस की। और फिर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं रहा। रात गहरी हो चुकी थी और कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में सबा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा छोटा था, फर्नीचर पुराना, लेकिन सबा ने उसे मोहब्बत से सजाया था। दीवारों पर रंग बरंगी तस्वीर थी और एक छोटी सी मेज पर उसके पसंदीदा किताबें रखी हुई थी। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठा कर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा। लेकिन फिर वो खुशबू महसूस हुई, एक धीमी मीठी खुशबू, जैसे रात की रानी के फूलों की। ये खुशबू पहले कभी उसने अपने कमरे में महसूस नहीं की थी। सबा ने सोचा कि शायद ये उसके परफ्यूम की खुशबू है। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। सड़कें खामोश थीं, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की बंद की और वापस आकर अपने काम में लग गई। लेकिन खुशबू अब भी मौजूद थी, ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा गहरी। उसने लाइट बंद की ताकि वो सुकून से काम कर सके। जैसे ही लाइट बंद हुई, कमरे में खुशबू तेज हो गई और उसके साथ एक ठंडी सांस जैसी हलचल, जैसे किसी ने बहुत करीब से सांस ली हो। सबा डर गई। उसने फौरन लाइट ऑन की। खुशबू और ठंडक दोनों गायब हो चुके थे। खुद को समझाया ये थकन है, मगर अगली रात फिर वही हुआ। और अब वो जानती थी ये वहम नहीं। हर बार जब वो लाइट बंद करती, वो खुशबू फैलती और एक सर्द मौजूदगी उसके आसपास महसूस होती। वो खौफजदा थी, मगर हकीकत जानने की ख्वाहिश उससे ज्यादा थी। उसने अपनी दोस्त अलीना को बताया। अलीना ने पहले यकीन न किया, लेकिन सबा के इसरार पर वो उसके साथ अपार्टमेंट में आई। अगली रात वो दोनों एक ही कमरे में बैठे। सबा ने लाइट बंद की और फौरन वही खुशबू, वही सर्द हवा। अलीना का चेहरा जर्द पड़ गया। ये तो सच है सबा। सबा ने कहा, मुझे पता था ये कुछ आम नहीं है। अगले दिन वो दोनों इमारत के पुराने रिकॉर्ड देखने गईं। उन्हें मालूम हुआ कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की, हना, हादसाती तौर पर मर गई थी। लोग कहते थे कि वो अपनी जिंदगी में रोशनी से डरती थी। वो हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती थी। सबा और अलीना की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई, लेकिन वो जानना चाहती थीं, क्या हना अभी भी यहाँ है? उन्होंने एक पैरासाइकोलॉजिस्ट से राब्ता किया। वो शख्स अगली शाम उनके अपार्टमेंट आया। उसने कमरे का मुआयना किया, अपने आलात निकाले, एक ईएमएफ मीटर, एक थर्मल कैमरा और साउंड रिकॉर्डर। यहाँ कुछ गैर मामूली तवानाई है, इसने आहिस्ता से कहा। यह फिजिकल नहीं, बल्कि रेसिजुअल प्रेजेंस है। कोई ऐसी हस्ती जो रोशनी में तहलील नहीं हो पाती। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। पहले कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं। सबा के हाथ कांपने लगे। कौन है वहां? अलीना ने पूछा। आवाज फिर उभरी, मैं वो हूं जो रोशनी नहीं देख सकती। पैरासाइकोलॉजिस्ट ने रिकॉर्डर बंद किया। चेहरा संजीदा था। यह तवानाई खत्म नहीं हो सकती, सिर्फ पुरसकून की जा सकती है। आपको इस जगह को छोड़ देना होगा। इस रात सबा ने लाइट बंद की। कोई खुशबू नहीं थी, कोई ठंडक नहीं थी। उसने सुकून का सांस लिया, मगर जब वो लेटी, उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके कान के करीब सरगोशी की हो। रोशनी मत बुझाना। कुछ हफ्तों बाद अपार्टमेंट के मालिक ने मुरम्मत शुरू की। जब एक दीवार तोड़ी गई तो अंदर से एक पुराना बुक्स निकला। बुक्स में एक लड़की की तस्वीर थी, गले में चांदी का लॉकेट, जिस पर नाम लिखा था हिना। किसी को नहीं मालूम वो तस्वीर वहां कैसे पहुंची, लेकिन सबा जब भी अंधेरा करती, उसे अब भी लगता कि वो खुशबू कहीं से वापस आ रही है। क्या वो खुशबू वाकई हिना की थी, या सबा के जहन का साया
جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان کہیں پھنس گیا تھا۔ صبا نے سمجھا سب ختم ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے آخری بار لائٹ بند کی تو وہ خوشبو پھر سے واپس آ گئی۔ شاید کچھ سانسیں کبھی بجھتی روشنی میں قید رہ جاتی ہیں۔ اگر یہ کہانی تمہیں محسوس ہوئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرو، کیونکہ اگلی بار شاید وہ خوشبو تمہارے کمرے میں ہو۔